हेलो बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एक डेरिवेशन पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में दो डेरिवेशन बताए थे कि जब परिपथ में आर जुड़ा हो और जब परिपथ में एल जुड़ा हो। अब इसमें पढ़ाते हैं जब परिपथ में धारिता सी जुड़ी हो। तो देखो ये परिपथ है, धारिता क्या जुड़ी है, सी जुड़ी है। विभव से जोड़ दिया गया, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से धारा निकलेगी आई, क्या निकलेगी आई। तो संधारित्र में कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हमको ज्ञात करना है। संधारित्र में कितनी धारा प्रवाहित होगी उस धारा का फार्मूला निकालना है। विभव इतना दिया गया है तो इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी। क्या हुआ, धारा इस विभव से अग्रगामी होगी, आगे होगी कि पीछे होगी, ये हमको ज्ञात करना है डेरिवेशन में। कि जब परिपथ में धारिता सी जुड़ी होती है, विभव से जोड़ दिया, तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी उस धारा का फार्मूला हमको ज्ञात करना है। तो देखो धारा कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। धारिता, तो पहले फार्मूला क्या होता है, धारिता का सूत्र हम लिख देते हैं। देखो सूत्र होता है धारिता का C बराबर Q/V, ये सूत्र होता है। अब अगर हम Q बराबर निकालेंगे, क्योंकि धारा निकालना है तो देखो Q इसी से निकालेंगे सब, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C × V आ जाएगा ये। और ये V का मान अगर हम यहाँ रख दें तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C × V की जगह क्या लिख देंगे, V0 साइन ओमेगा टी। अब हमको धारा निकालना, तो धारा का फार्मूला क्या होता है, आवेश के कारण धारा प्रवाहित होती है, तो I बराबर क्या होता है, Q/T। तो इसको हम अवकलन के रूप में लिखते हैं, dQ/dt लिख सकते हैं। Q की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो d/dt, Q की वैल्यू यहाँ रखते हैं, Q की जगह क्या, C और इंटू V0 साइन ओमेगा टी, ये लिख लिया हमने। अब देखो t के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, अवकलन होगा, तो बाकी को हम बाहर निकाल लेंगे, तो I बराबर क्या आ जाएगा, तो C और V0 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, d/dt और साइन ओमेगा टी, ये बचेगा। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं, तो देखो अवकलन, तो I बराबर क्या आ जाएगा, C V0 बाहर होगा इंटू साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, तो ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा, और साइन टी का हो जाएगा कास ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी। ये फार्मूला आ जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू कास ओमेगा टी, ये आ गया। अब देखो हम इसे क्या लिखते हैं, तो I बराबर आ गया आपका, I बराबर ओमेगा भी जुड़ गया, क्या, C और V0 इंटू क्या, ओमेगा इंटू कास ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख रहे हैं साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। देखो वही लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा, सेम वही लिखा है। अब देखो तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसे, देखो ये क्या है, C V0 इंटू ओमेगा इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन, इसे पहले ले ले, ओमेगा टी प्लस π/2, ये भी लिख सकते हैं। अब हम इसे देखो क्या लिख सकते हैं, I बराबर, इसे हम I0 लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं अभी बता रहे हैं, I बराबर I0 और क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये हमने लिख लिया इसे। अब बात ये आती है कि हमने इसको I0 कैसे लिखा, देखें ये, तो देखो I बराबर फार्मूला क्या होता है, V/R, क्या होता है, V/R। तो यहाँ I0 को हमने तो V0/R, और R को हमने क्या लिखा है, देखो इधर V0/R को हमने लिखा है CW, अर्थात 1/CW, देखो वही लिखा है। अगर इसका हम गुणा ऊपर कराएंगे तो वही तो लिखा है, ये CW V0, इस तरीके से लिखा गया है। तो इसको हम अब V0 और R को क्या लिखा है, 1/CW, तो ये R, अब इसे हम नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, धारिता C जुड़ी है तो इसको हम बोलेंगे XC बोलेंगे, क्या बोलेंगे, XC। जब परिपथ में धारिता C जुड़ी होती है तो इसको हम प्रतिरोध ना कहकर क्या बोलते हैं, धारिती प्रतिघात, XC। इसे क्या बोलते हैं, धारिती प्रतिघात, धारिती प्रतिघात। ये है क्या, एक प्रतिरोध है, और इसका मात्रक क्या होगा, ओम ही होगा ये। तो यहां पर एक फार्मूला बन जाता है धारिती प्रतिघात का, क्या,
ये बहुत यूज होगा, धारिती प्रतिघात फार्मूला XC बराबर क्या है, XC बराबर 1/ओमेगा c, इसी को तो XC लिखा गया है, तो XC बराबर 1/ओमेगा c, ये एक सूत्र बन गया यहाँ। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf इंटू सी, तो इससे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। तो धारिती प्रतिघात XC बराबर क्या हो गया, 1/ओमेगा c। और सुनो, धारा कितनी प्रवाहित हो गई, I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। यहाँ अब हमको क्या दिमाग में रखना है, जब परिपथ में देखो यहाँ धारा विभव से आगे है, देखो विभव V बराबर V0 साइन ओमेगा t, यहाँ धारा कितनी है, I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। यानी जब परिपथ में धारिता C जुड़ी होती है तो धारा विभव से π/2 कला में क्या होती है, आगे होती, अग्रगामी होती है। ये दिमाग में रखना है, फार्मूला दिमाग में रखना है, ये अग्रगामी है। क्या है, अग्रगामी, किससे, विभव से। और कितने कोण पर अग्रगामी है, π/2 कोण पर। तो जब परिपथ में धारिता C जुड़ी होती है तो धारा विभव से π/2 कोण में क्या होती है, आगे होती है। और ये हमको फार्मूला दिमाग में रखना है, न्यूमेरिकल में हो जाएंगे कि जब परिपथ में C जुड़ा होता है तो धारा का फार्मूला और विभव का फार्मूला। अब इसी में देखते हैं फेजर आरेख बहुत पूछा जाता है, देखते हैं फेजर आरेख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेजर आरेख। ये क्या होता है, देखो ये तो देखते हैं, विभव से धारा आगे है। देखो अगर विभव ये है आपका तो धारा आगे है, तो मतलब ये क्या है, धारा आगे, कितने कोण पर आगे है, π/2 कोण पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेजर आरेख कहते हैं। अगर धारा पीछे होती तो ये आरेख कहाँ बस बनता, नीचे बनता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेजर आरेख। यानी फेजर आरेख ही से हम पता कर लेंगे कि विभव आगे है कि धारा आगे है। धारा देखो π/2 आगे, किससे, विभव से। जब परिपथ में क्या जुड़ा है, धारिता C जुड़ी है। तो बच्चों जब परिपथ में धारिता केवल C जुड़ी होती है तो हमको दो सूत्र याद रखना है, विभव का और धारा का। कौन आगे होता है, विभव की धारा, तो धारा आगे होती है, कितने कोण में, π/2। फेजर आरेख क्या होता है, ये होता है। इससे एक फार्मूला निकल के आता है, XC धारिती प्रतिघात, XC बराबर 1/ओमेगा c और ओमेगा बराबर 2π, यह सूत्र होता है, इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, जब परिपथ में क्या जुड़ा होता है, धारिता C जुड़ी होती है।